अस्सलामुअलैकुम नजरीन, फिक्स पॉइंट विद साद बलोच में खुश आमदीद। नजरीन, पाकिस्तान की सियासत में इस टाइम एक शख्स ऐसा है जिसने पाकिस्तान की सियासत में तहलका मचाया हुआ है, और उसके बाद वो शख्स ऐसा है कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जब भी वो आता है किसी टॉक शो में, तो वो एक ऐसी चीज़ छोड़ कर जाता है जिस पर सारे ही मीडिया के चैनल्स पर उसकी कवरेज और उसकी बात को आगे लेकर जाया जाता है और उसकी बात में अहमियत होती है। नजरीन, फैसल वावड़ा साहब ने कल जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में एक ऐसी बात कही है जिस पर पाकिस्तान की मीडिया में ये चीज़ बहुत गर्दिश कर रही है। मैंने कहा कि इसलिए आप लोगों के लिए भी एक व्लॉग बनाऊं। नजरीन, फैसल वावड़ा साहब ने इंकशाफ किया है और दावे के साथ कहा है कि आर्मी चीफ साहब ने सदर आरिफ अलवी साहब की कॉल ड्रॉप कर दी थी। नजरीन, ये कब ऐसा वक्त आया जब आरिफ अलवी साहब की कॉल ड्रॉप कर दी थी? आखिर क्यों की थी? नजरीन, उनका कहना था कि सदर आरिफ अलवी साहब जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब इस कमान संभालने के लिए तैयार थे, तो उनके पास जब ये लेटर आया साइन करने के लिए, तो उसके बाद आरिफ अलवी साहब ने जहाज़ पकड़ा और सीधा लाहौर पहुंचा और जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइश गाह पर मौजूद हो गए और इमरान खान साहब के आगे रखा कि ये आसिम मुनीर साहब के लेटर आए हैं और इनको आर्मी चीफ के लिए तैनाती के हैं। तो उसके बाद सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान साहब को समझाया कि अगर हम साइन नहीं कर देते तो उसके बाद भी ये आर्मी चीफ खुद ब खुद 10 से 15 दिन बाद मुंतखब हो जाएंगे, बन जाएंगे, तो उसके बाद हमारे लिए बहुत परेशानी वाली बात होगी अगर हम साइन नहीं कर देंगे। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि आप साइन कर दें। तो जब आरिफ अलवी साहब ने साइन के इजाज़त दी इमरान खान साहब ने, तो आर्मी चीफ साहब को उसी टाइम आरिफ अलवी साहब ने अपना मोबाइल निकाला और आर्मी चीफ साहब को कॉल की और कहा कि सर, आपको मुबारक हो कि आपके साइन हो गए हैं। उस टाइम फैसल वावड़ा साहब का कहना था कि आरिफ अलवी साहब ने जो स्पीकर था मोबाइल का ऑन किया हुआ था और ये सारी बातें इमरान खान साहब भी सुन रहे थे। उस पर इमरान खान साहब को जब ये बातें आरिफ अलवी साहब कर रहे थे, तो आरिफ अलवी साहब ने कहा कि सर, आपको मुबारक हो कि मैंने साइन कर दिए हैं। तो उसके बाद उन्होंने अपनी मुबारक कबूल की और इनका शुक्रिया अदा किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब भी मेरे साथ बैठे हैं, अगर आप बात करना चाहें तो। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि आरिफ अलवी साहब की कॉल ड्रॉप कर दी थी। तो उसके बाद नजरीन, आरिफ अलवी साहब ने बहुत कोशिश की कि जनरल आसिम मुनीर के साथ ताल्लुकात अच्छे करूं। तो जब नजरीन सदर आरिफ अलवी साहब ने आर्मी चीफ साहब को बुलाया था, जब आर्मी चीफ साहब ने हलफ उठा लिया था, तो उसके बाद सहर शमशाद साहब को भी बुलाया था। तो सहर शमशाद साहब से एक गिला किया था कि मेरे पास आर्मी चीफ साहब का नंबर नहीं है, वो मुझे दे दें। नजरीन, उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि जनरल सहर शमशाद साहब ने उनकी बात का कोई जवाब ना दिया। और उसके बाद दूसरी कोशिश सदर आरिफ अलवी साहब ने की थी कि आर्मी चीफ साहब को अपने साथ मिलाऊं और आर्मी चीफ साहब के साथ रिलेशन बढ़ाऊं, ताल्लुक़ बढ़ाऊं। तो उन्होंने अपने घर में एक आशिया दिया, खाने पर बुलाया, तो उसके बाद भी आर्मी चीफ साहब ने माजरत कर ली थी। नजरीन, उसके बाद आरिफ अलवी साहब ने बहुत कोशिशें की, लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब ने कोई लिफ्ट ना कराई, जिसके बाद आरिफ अलवी साहब भी अब इस टाइम इमरान खान साहब से बहुत दूर हो चुके हैं। इमरान खान साहब से ना तो कोई रब्ता कर रहे हैं, ना ही इमरान खान साहब का कोई हुक्म मान रहे हैं, जिसके बाद इमरान खान साहब ने भी अब रब्ता करना छोड़ दिया है और उसके बाद इन दोनों की राहें जुदा हो गई हैं।
नजरीन, दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कि इमरान खान साहब को अब गिरफ्तार केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले करने का कहा गया है। जैसे ही 14 अगस्त से पहले या 14 अगस्त के बाद असम्बलियाँ तहलील हों तो इमरान खान साहब को तब गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार करना चाहें तो अब भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इमरान खान साहब के अब भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, जिस पर इमरान खान साहब को अब भी गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो PDM की गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि हम अपने हाथों से ही इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें और ना ये दाग हमारे ऊपर लगे। उसके बाद नजरीन, ये पाकिस्तान की जो निगरान हुकूमत बैठेगी, निगरान वज़ीर आज़म बैठेगा और जब ये ऑर्डर होंगे तो तब वो निगरान हुकूमत इन्हें गिरफ्तार करेगी और उसके बाद इमरान खान साहब की सज़ाएं शुरू होंगी। नजरीन, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फिक्स पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।